नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2020 13 अक्टूबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही शिफ्टों का आपका पेपर हो चुका है। और दोस्तों, आज अपने 13 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट में जो हमारे पास 70 जीके जीएस करंट अफेयर के बिल्कुल रियल क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन आज अपने डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा ज़रूर देखना। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल जो आपका एग्ज़ाम होगा 14 अक्टूबर को, उसका भी जो कंप्लीट एनालिसिस है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे ही करवाया जाएगा। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन आज पूछा गया, झारखंड राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप याद रखिए। झारखंड राज्य के जो वर्तमान में नए जो मुख्यमंत्री बने हैं ये हैं हेमंत सोरेन। तो इसका आंसर आपको हेमंत सोरेन करना था। झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है ये फटाफट से आप कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपसे कहा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, कल आपसे पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को मिला था। 2019 में 2 लोगों को दिया गया था। और आज पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991-92 में की गई थी। ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, ये भी याद रखिएगा। खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं। ठीक है, तो प्राइज़ कितना मिलता है, 7.5 लाख रुपीज़ का। सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त किया था ये वो किसने किया था, शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी ने। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पक्का आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन था कि आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, ये आपकी तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर जो है ना आधारित है ये। तो एटॉमिक नंबर इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल की एक लीग है, इसकी वर्तमान में भारत में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो ये हैं दोस्तों क्रिकेटर रोहित शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका आज सुबह वाली शिफ्ट हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था 1929 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इस शिफ्ट में पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि वहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस की जो 1919 का अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और याद रखिए, यह अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद ही हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज, वह अक्रिय गैस कौन सी है जो कैंसर रोग के इलाज में प्रयुक्त की जाती है। देखिए, वह अक्रिय गैस जो कि कैंसर रोग के इलाज में प्रयुक्त होती है उसका नाम है रेडोन। ठीक है, रेडोन इसका नाम है। और याद रखिएगा, रेडोन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया होगा कि इनमें से कौन सा एक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो अगर आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए होंगे। एक क्वेश्चन आया था भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित, एक प्रश्न आज पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। अब देखिए, इसके बारे में अपने डिटेल से बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करें तो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो है ना परिवर्तित नाम डाउ केमिकल्स कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये घटना जो है वो 2 से 3 दिसंबर 1984 की है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से,
और इस CHSL एग्ज़ाम में हमने एक चीज़ कॉमन देखा है कि हर शिफ्ट में आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा गया है। तो आर्टिकल वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। तो अनुच्छेद जो 49 है ये राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी। देखिए मुगल काल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी दोस्तों फ़ारसी भाषा। कौन सी थी? फ़ारसी भाषा थी। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक के MD एंड CFO हैं वो हैं आपके अंशुला कांत। ठीक है दोस्तों। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हैं डेविड माल्पस, ये हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। तो अगर इनमें से क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आपको बता दिया है MD और CFO कौन है, अंशुला कांत हैं। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड माल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। देखिए जो मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में की गई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। अगर दोस्तों अगर आपने थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि इनमें से जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था सिटीज़न दिल्ली माई टाइम माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऐसे हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था शीला दीक्षित के द्वारा। देखिए सिटीज़न दिल्ली माई टाइम माई लाइफ जो पुस्तक है ये शीला दीक्षित के द्वारा लिखी गई थी और यह दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। दोनों में कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा है ये आप कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन था कि माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके उदय मधुकर हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ दोस्तों, तो जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ थर्ड शिफ्ट के, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है थर्ड शिफ्ट में और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को, इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है। देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। इससे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। एक क्वेश्चन था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखिए ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म नहीं है। जिनका एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन बताना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 जो है ये होस्ट करेगा भारत, तो इसका आंसर भारत होगा। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये आवर्त सारणी के S ब्लॉक में स्थित है। क्षार धातु को आसानी से काटा जा सकता है। इसका नाम है यहाँ पे सोडियम धातु। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लिथियम और सोडियम। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको 3 क्वेश्चन अभी फर्स्ट शिफ्ट के कराऊंगा। किस राज्य ने अपना नया लोगो जो है लॉन्च किया। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था आज 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य के द्वारा अपना नया लोगो लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें कहा गया कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये है मानस नदी। कौन सी है? मानस नदी है। और ये क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का कि 2019 में बुकर प्राइज़ में शॉर्ट लिस्ट उपन्यास किसोट किसके द्वारा लिखित हैं। सलमान रश्दी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सलमान रश्दी करेक्ट आंसर था। फ्रेंड्स अब जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी के सभी आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 का जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये राणा दास गुप्ता को दिया गया था। फटाफट से अपने क्वेश्चन करने वाले हैं अब। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए लोक नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सत्रिया जो नृत्य है ये आपका असम राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए जो महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी है ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है जिसे अपने रणजी ट्रॉफी भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने रुपए के नोट पर मंगलयान की फ़ोटो है जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी।
तो ये है दोस्तों 2000 रुपये के नए नोट पर, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। और ये देख सकते हैं आप 2000 रुपये के नए नोट के पीछे मंगलयान बना हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी CHSL आपको मालूम होगा पूछता है। एक क्वेश्चन आया था कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा, यहाँ पे बैंक नहीं होगा बैन होगा, बैन किया गया था। देखिए सती प्रथा को जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे इनके द्वारा समाप्त किया गया था। आंसर था इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन पूछा था हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 कहाँ व किन के मध्य हुआ था। देखिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 जो है ये मेघालय में हुआ था और ये हुआ था दोस्तों भारत और चीन के मध्य। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे आज, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन बनी हैं। तो इनके जो चेयरमैन वर्तमान में बने हैं वो हैं, देखिए दोस्तों, PD वाघेला। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो चेयरमैन बने हैं ये PD वाघेला बने हैं। तो इसका आंसर आपको PD वाघेला करना था। एक क्वेश्चन आया था आज कि रक्त समूह की खोज के लिए वर्ष 1930 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया था। देखिए रक्त समूह की खोज के लिए जो वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये कार्ल लैंडस्टेनर को मिला था। तो आंसर आपको कार्ल लैंडस्टेनर करना था इस क्वेश्चन में। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ से लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार के CHSL एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि DPSP संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये दोस्तों संविधान के भाग 4 से संबंधित है और इसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। एक क्वेश्चन था, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा बताया गया था। देखिए प्रस्तावना को जो राजनीतिक कुंडली दोस्तों बताया गया है वो KM मुंशी के द्वारा बताया गया। तो इसका आंसर आपने अगर KM मुंशी किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कोनेरू हम्पी जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं इनका संबंध किस राज्य से है। देखिए कोनेरू हम्पी जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं इनका संबंध है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आज, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करें दोस्तों तो बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर इसका होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि विश्व में सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है। देखिए जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व में वो देखिए अमेरिका के हवाई में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय किलुआ ज्वालामुखी है। कौन सा है? किलुआ। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल कर देना। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एग्रोनॉमी किससे संबंधित होता है। देखिए एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रोनॉमी जो है ये वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली खेती से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हम्पी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर हम्पी के मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये आपका जो है ना मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। और दोस्तों अगर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करके आप इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पेरू की राजधानी क्या होती है। देखिए पेरू की राजधानी अगर आपसे पूछी गई है तो लीमा इसका करेक्ट आंसर था। और अगर आपसे असम की राजधानी पूछी गई तो आप करोगे दिसपुर। एक क्वेश्चन आया था संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। देखिए ऐसे दो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में हमें मिले हैं। एक तो ये है संविधान सभा की बैठक से, तो ये हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज, किस कंपनी को अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। देखिए वह कंपनी जिसे अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, तो देखिए यहाँ पे जो है ना सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया। ये किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो ये दिया गया था
क्रिकेटर कपिल देव को, जिनकी कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्रिकेट का विश्व कप 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर इंग्लैंड में जीता था। एक क्वेश्चन आया था कि पूरब की तरफ भारत की बाउंड्री किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। पूरब की तरफ भारत की जो बाउंड्री है ये दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। एक क्वेश्चन था कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ था। तो संविधान सभा की एक तो बैठक से अगर क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बता दिया 9 दिसंबर 1946 करना था। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया था कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ था तो आपको करना था दोस्तों 16 मई 1946 आंसर। अब दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया है वो आप हमें बता दीजिएगा जिनका भी एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीसी का जीवन चक्र कितने समय का होता है। देखिए रेड ब्लड सेल का जो जीवन चक्र होता है ये 120 डेज 120 दिनों का होता है। और अगर यहाँ पे वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो इसका 7 से 8 दिनों का एक चक्र होता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का होता है 5 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया कहाँ बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कन्फर्म नहीं है कि पूछा गया है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर का है। तो आप जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था कन्फर्म बताइए कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। अगर वैसे इस क्वेश्चन का अगर आंसर बताऊं तो उत्तर प्रदेश ने ये फैसला लिया है कि वो लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सिनेबार किस धातु का आयशक होता है। तो ये होता है पारा या फिर मरकरी। अब अपने आखिर में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो आज क्वेश्चन पूछे गए वो करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 2019 का आईपीएल से क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2019 में जो मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर का खिताब है वो किसने जीता था। तो ये जीता था दोस्तों देखिए आंद्रे रसल ने। ठीक है। उन्होंने 510 रन बनाने के अलावा 11 विकेट अपने नाम किए हैं। यह केकेआर टीम के खिलाड़ी थे। और जो ऑरेंज कैप होल्डर थे 2019 के आईपीएल में वो थे डेविड वार्नर। और मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर थे केएल राहुल। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे जो विकेट सबसे ज़्यादा लिए थे वो थे इमरान ताहिर ने, चेन्नई सुपर किंग के इमरान ताहिर ने। एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना जोग जलप्रपात कर रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो है कुंचिकल जलप्रपात। तो इसका आंसर आपको राइट करना है कुंचिकल जलप्रपात। एक क्वेश्चन आया था कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया का जो फादर है वो किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति करना था। एक क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के 1929 अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, जो कि 1929 का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी जिसमें भारत ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन था कि पहला एशियन खिलाड़ी कौन है जिसे जूनियर विंबलडन वॉइस टाइटल से सम्मानित किया गया है। तो ये है रामनाथन कृष्णन को। एक क्वेश्चन था कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 में यूपी के कितने ज़िलों को शामिल किया गया था। तो इसमें टोटल यूपी के 35 ज़िलों को शामिल किया गया है और यह मिशन 7 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। एक क्वेश्चन आया था किस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब देखिए दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। ये पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 बैरम खां जिसे अकबर की सेना बोलते हैं, अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें हेमू की हार हुई थी और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा है 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध बोलते हैं और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक क्वेश्चन था 2018-19 की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी कौन सी है। तो ये है ONGC। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है। तो ये है मिखाइल मिशुस्टिन। तो मिखाइल मिशुस्टिन जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के वर्तमान में। और अगर अपने प्रेसिडेंट की बात करें तो ये कौन है व्लादिमीर पुतिन जो कि 2036 तक यही प्रेसिडेंट रहेंगे रूस के।
एक क्वेश्चन आया था कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए ऐसे दो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। एक आया है झंडा दिवस, जो कि दोस्तों अगर ऐसा पूछे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और एक ऐसा है कि राष्ट्रीय झंडा जो पंजीकरण दिवस है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में था ये आप कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि दिविज सहारण किस खेल से संबंधित है। देखिए दिविज सहारण की बात करें तो इनका संबंध है टेनिस के खेल से। एक क्वेश्चन आया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए सनसाइन विटामिन जिसको अपने बोलते हैं, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो इसके लिए अपने अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन था कि धातु और अयस्क से भी एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसमें आपको सही और गलत बताना था। एक क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ से इसे यरलुंग तसंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना से संबंधित एक प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हमें नहीं मिला है, पर देखिए जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है ये 1974 ईस्वी में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा इस परियोजना के अंतर्गत 1978 ईस्वी तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मगरमच्छ अभयारण्यों की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। और हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है। एक क्वेश्चन था कि गारो खासी जो जनजाति जो पर्वत है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे? मेघालय से। एक क्वेश्चन था कि मयूर बछाऊ नृत्य किस राज्य में होता है, तो ये आपका उड़ीसा में होता है, तो इसका आंसर आपको उड़ीसा करना था। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में जो पीरोम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से लगातार क्वेश्चन आए हैं इस एग्ज़ाम में, तो इसका होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 में कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो ये दिया गया रामवीर सिंह खोखर को। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 1929 में दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट किया गया था, उस समय भगत सिंह के साथ कौन गया था, बटुकेश्वर दत्त जी। और याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था। एक क्वेश्चन आया कि ब्रंट शुगर पुस्तक जिसे बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था इसके लेखिका कौन है, तो इसके लेखिका हैं अवनी दोषी। एक क्वेश्चन सलमान रुश्दी की पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न पूछा था जो मैंने आपको भी करवाया भी है, और इनकी एक पुस्तक भी ध्यान रखिएगा मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981। एक क्वेश्चन आया था कि लेजी आई डिजीज़ किसे कहा जाता है, तो देखिए लेजी आई डिजीज़ जिसे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं अपने, या फिर मंद दृष्टि भी इसको कहा जाता है। बच्चों में होने वाली आँखों की एक बीमारी है ये, जिसमें बच्चों की एक आँख की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और उसे धुंधला नज़र आता है। वैसे तो इससे एक आँख ही प्रभावित होती है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों आँखों पर असर हो सकता है। लेजी आई का समय रहते उपचार करवाना बहुत आवश्यक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कंप्लीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन भूल चूक एग्ज़ाम में नहीं आया है और फिर भी हमने उसको करवा दिया है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया फिर भी हमने करवाया है। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं करवाए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं अपने कल के एनालिसिस के साथ। कल भी आपको सबसे पहले जो कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा एसएससी सीएचएसएल का वो इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।